नमस्कार दोस्तों, टेक एंड में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आईपीओ से पहले शेयर कैसे खरीदें। बहुत बार आपने सुना होगा कि किसी कंपनी ने आईपीओ लॉन्च किया है और लोग उसमें इन्वेस्ट करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईपीओ से पहले भी कंपनी के शेयर्स खरीदे जा सकते हैं? यह प्रोसेस थोड़ी अलग और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन अगर आपको सही इंफॉर्मेशन हो तो आप भी प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट के जरिए अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट की। यह एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से कंपनियां अपने शेयर चुनिंदा निवेशकों को बेचती हैं। देखिए दोस्तों, आईपीओ से पहले कुछ कंपनीज अपने शेयर्स चुनिंदा इन्वेस्टर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से बेचती हैं। यह प्रक्रिया कंपनियों को जल्दी और कम लागत में पूंजी जुटाने में मदद करती है। ये इन्वेस्टर्स आमतौर पर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, एचएनआई, वेंचर कैपिटल फर्म्स या फिर कंपनी के कर्मचारी हो सकते हैं। ये लोग कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल को समझते हैं और उसमें निवेश करने के लिए तैयार होते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी सीधे इन इन्वेस्टर्स से कांटेक्ट करती है और उन्हें शेयर्स खरीदने का ऑफर देती है। यह प्रक्रिया बहुत ही सिलेक्टिव होती है और इसमें ट्रांसपेरेंसी का ध्यान रखा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आप प्राइवेट प्लेसमेंट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स उठाने होंगे। देखिए, इसके लिए आपको कंपनी के इन्वेस्टमेंट बैंकर या फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट करना होगा। ये प्रोफेशनल्स आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे और आपको निवेश के अवसरों के बारे में जानकारी देंगे। वो आपको बताएंगे कि क्या कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए फंड जुटा रही है और अगर हां, तो आप उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वे आपको निवेश के टर्म्स और कंडीशंस के बारे में भी जानकारी देंगे। ध्यान रखें कि प्राइवेट प्लेसमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक अच्छी खासी रकम होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट सीमा काफी ज्यादा हो सकती है। यह निवेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आपको कंपनी के बारे में अच्छी रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, मार्केट पोजीशन और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को समझना बहुत जरूरी है। अंत में प्राइवेट प्लेसमेंट एक अच्छा निवेश विकल्प हो सकता है, लेकिन इसके लिए सही जानकारी और समझ होना बहुत जरूरी है। हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और सोच समझकर निवेश करें। अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है प्री आईपीओ म्यूचुअल फंड्स का। ये फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, कुछ म्यूचुअल फंड्स और वेंचर कैपिटल फंड्स ऐसे होते हैं जो आईपीओ से पहले ही कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड्स उन कंपनीज को चुनते हैं जिनमें भविष्य में अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल होता है। ये फंड्स ऐसी कंपनीज की तलाश करते हैं जिनमें ग्रोथ की अच्छी संभावनाएं होती हैं और आईपीओ के बाद उनके शेयर्स की प्राइस बढ़ने की उम्मीद होती है। इस तरह इन्वेस्टर्स को उन कंपनीज के शेयर्स का फायदा मिलता है जो मार्केट में आने से पहले ही ग्रोथ कर रही होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन फंड्स में इन्वेस्ट कैसे करें। तो देखिए, इसके लिए आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना होगा जो प्री आईपीओ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड्स आपको एक स्ट्रक्चर्ड और मैनेज तरीके से इन्वेस्टमेंट करने का मौका देते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन रिसर्च करके ऐसे फंड्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। कई फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स पर आपको इन फंड्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। प्री आईपीओ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको खुद कंपनी की रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये काम प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स करते हैं जो मार्केट ट्रेंड्स और कंपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। ये फंड मैनेजर्स आपका पैसा अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन से आपका रिस्क कम हो जाता है और आपको स्टेबल रिटर्न्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इससे आपका रिस्क कम हो जाता है
और आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना बाहाज जाती है। प्री आईपीओ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके आप उन कंपनीज के ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं जो फ्यूचर में मार्केट लीडर्स बन सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो प्री आईपीओ म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और सही फंड्स का चुनाव करें। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की, जिसे हम सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शंस कहते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या कंपनी के शुरुआती इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स प्री आईपीओ में बेचना चाहते हैं। ऐसे में आप उनसे सीधे कांटेक्ट करके उनके शेयर्स खरीद सकते हैं। इसके लिए कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जो सेकेंडरी मार्केट में प्री आईपीओ कंपनीज के शेयर्स को खरीदने बेचने का मौका देते हैं। लेकिन ध्यान रखें, सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहां आपको शेयर्स की प्राइस खुद तय करनी होती है और धोखाधड़ी का खतरा भी रहता है। इसलिए अगर आप सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो पहले अच्छी तरह से रिसर्च कर लें और किसी जानकार व्यक्ति से सलाह जरूर लें। साथ ही किसी भी प्लेटफॉर्म पर भरोसा करने से पहले उसकी विश्वसनीयता की जांच जरूर कर लें। चौथा तरीका है एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस, ESOPs के जरिए प्री आईपीओ शेयर्स खरीदना। यह एक बहुत ही लाभदायक तरीका हो सकता है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो कंपनी के विकास में विश्वास रखते हैं और लंबे समय तक कंपनी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ कंपनीज अपने कर्मचारियों को प्री आईपीओ के तहत शेयर्स प्रदान करती हैं। यह एक प्रकार का इंसेंटिव होता है जो कर्मचारियों को कंपनी के साथ जुड़ने और उसमें अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। ये शेयर्स आमतौर पर मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर मिलते हैं और कर्मचारियों को कंपनी में अपना योगदान देने के लिए एनकरेज करने के लिए दिए जाते हैं। यह एक विन विन सिचुएशन होती है, जहां कंपनी को डेडिकेटेड एम्प्लॉइज मिलते हैं और कर्मचारियों को कंपनी के ग्रोथ का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो ESOPs ऑफर करती है, तो आप इस मौके का फायदा उठा सकते हैं और प्री आईपीओ शेयर्स खरीद सकते हैं। यह आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। लेकिन अगर आप उस कंपनी में काम नहीं करते हैं, तो भी आप उन कर्मचारियों या ब्रोकर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं जो कर्मचारी शेयर विकल्प बेचने के इच्छुक होते हैं। यह एक सेकेंडरी मार्केट की तरह काम करता है, जहां आप उन शेयर्स को खरीद सकते हैं जो अन्य कर्मचारी बेचना चाहते हैं। हालांकि ESOPs के जरिए शेयर्स खरीदने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छी तरह से समझ लें। सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप जिस कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं वह फाइनेंशियली साउंड हो और उसमें ग्रोथ की अच्छी संभावनाएं हों। कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और ग्रोथ ट्रेंड्स को ध्यान से एनालाइज करें। दूसरा, आपको यह भी देखना होगा कि ESOPs की कंडीशंस क्या हैं और शेयर्स को बेचने के लिए आपको कितने समय तक वेट करना होगा। वेस्टिंग स्केड्यूल और लॉक इन पीरियड्स को ध्यान से पढ़ें ताकि आपको बाद में कोई परेशानी न हो। अंत में, किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना हमेशा एक अच्छा विचार होता है। वे आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज करने में मदद कर सकते हैं। अंत में हम बात करते हैं एंकर इन्वेस्टर्स की। देखिए दोस्तों, आईपीओ से पहले कुछ चुनिंदा इन्वेस्टर्स, जिन्हें एंकर इन्वेस्टर्स कहा जाता है, को कंपनी के शेयर्स खरीदने का अवसर मिलता है। ये आमतौर पर बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स या फिर इंश्योरेंस कंपनीज। एंकर इन्वेस्टर्स कंपनी के आईपीओ को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इनके इन्वेस्टमेंट से दूसरे इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ता है। अगर आप एक बड़े इन्वेस्टर हैं और कंपनी आपको एंकर इन्वेस्टर के रूप में शामिल करती है, तो आप इस प्रोसेस के जरिए शेयर्स खरीद सकते हैं। हालांकि
एंकर इन्वेस्टर बनने के लिए आपके पास बहुत बड़ी अमाउंट होनी चाहिए और आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल पर पूरा भरोसा होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिनके जरिए आप आईपीओ से पहले किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट करना एक रिस्की बिजनेस है और इसमें आपको अच्छी रिसर्च और समझदारी से काम लेना होगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन और उसके भविष्य की संभावनाओं के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि प्री आईपीओ शेयर्स में लिक्विडिटी कम होती है, यानी कि आपको इन्हें बेचने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट में उतना ही पैसा लगाएं जितना आप खोने का रिस्क उठा सकते हैं।